श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हमारी चर्चा के अंदर आ गया ना। 15 वाला बुद्धि योग क्या है और इसे अभ्यास करने का क्या लाभ है, ये भी हो गया है ना। 49 नंबर वर्ष में है कर्मयोग, ज्ञान योग व बुद्धि योग सभी किस प्रकार से भक्ति योग के समान है। यह प्रश्न श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के आधार पर है, तात्पर्य में है। कौन सी श्लोक के तात्पर्य में मिला आप लोग को? 16 नंबर कर्मयोग, ज्ञान योग और बुद्धि योग सभी किस प्रकार से भक्ति योग के समान ही है। हाँ, वो कौन सी श्लोक के तात्पर्य में है? जहाँ प्रभुपाद जी यह कह रहे हैं, आपको मिलेगा कि ज्ञान योगी वृक्ष के जड़ को ढूंढता है और भक्ति योगी उसमें पानी डालता है। उस जगह में है इसका उत्तर। या तो आया नहीं, आने वाला होगा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ आएगा, अभी तक आया नहीं। तो कल हम 53 तक किया ना। अब आपकी जो ओपन बुक एग्जाम का जो क्वेश्चन है, पांच प्रश्न इसमें है 1 से 6 अध्याय के लिए, है ना। 1 से 6 अध्याय के लिए जो 5 प्रश्न है, इनमें से 2 विषयों को आपको सिलेक्ट करना है। 2 एम यानी 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 1000 से 1700 शब्द के अंतर्गत होगा।
अब 2 विषय को आपको सिलेक्ट करना है, चुनना है। इनमें से जैसे व्यक्तिगत प्रयोग है, मनोभाव एवं उद्देश्य है, प्रीचिंग एप्लीकेशन है और अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, पहला नंबर मूड एंड मिशन, दूसरा तीसरा पर्सनल एप्लीकेशन, चौथा है प्रीचिंग एप्लीकेशन और 5वां प्रश्न दिया गया अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो आपको 1 से 3 अध्याय तक जो एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको 5वां प्रश्न 4 और 5 में से नहीं, 4 नहीं ले सकते क्योंकि ये 6, इसका उत्तर अगले अध्याय तक भी विस्तृत है। मतलब 4-5 अध्यायों में भी इसका उत्तर फैली हुई है। तो 3 अध्याय तक 4 नंबर तो नहीं लिया जाएगा। पाँच नंबर और 2 और 3 में से कोई एक, इनमें से कोई एक किसी में एक करना है ना। जो लोग अभी तक आए नहीं, फिर ये बात उनको जानना है। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और 5वां कंपलसरी है। 5 नंबर कंपलसरी है और 2 नंबर 3 नंबर में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं। तो 2 प्रश्न, इन 3 में से 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, नहीं 3 अध्याय तक। हाँ, यहाँ 1 से 6 अध्याय तक है। ठीक है, अब BIC अगर चाहे वो आपका एग्ज़ाम के लिए इसका कि नहीं, ऑलरेडी 2 प्रश्नों का उत्तर ये लोग दे चुका है और नहीं चाहिए, तो आप लोगों का टाइम बच जाएगा। हाँ हाँ, वही बात मैं समझ गया। और अगर BIC का है नहीं, हाँ, और 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, तब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी 6 अध्याय तक के लिए यहाँ जो निर्देश है, प्रश्नों के निर्देश के अनुसार आपको 6 अध्याय तक ओपन बुक एग्ज़ाम हो ही जा रहा है। ठीक है, 6 अध्याय तक ओपन बुक एग्ज़ाम का और कोई आपका बाकी नहीं रहेगा। पर टीचर चाहे अगर लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, पर मेरा सिस्टम थोड़ा अलग है, पर यहाँ जैसे भी हो ऐसा एडजस्ट करना है। हाँ, जैसे आप लोग जैसे कंफर्टेबल है ऐसा ही करना है। जबकि मैं जब तक ओपन बुक का सबमिट नहीं करता, मैं क्लोज बुक एग्ज़ाम लेता ही नहीं, कि कोई मतलब नहीं है। हाँ जब तक ओपन बुक का सबमिट नहीं करेगा तो क्लोज बुक एग्ज़ाम, क्योंकि क्लोज बुक एग्ज़ाम इसमें कितना है, 25% है। ठीक है, टोटल परसेंटेज में आप देखेंगे 25% क्लोज बुक एग्ज़ाम है, 65% आपका ओपन बुक एग्ज़ाम है और 10% आपका मेमोरी, श्लोक मेमोराइजेशन आदि, ये सब 10% है। तो 65% जिसमें है उसी में लटका रहता है ये लोग। उस दिन माताजी बोल रही थी 3 साल 4 साल तक पढ़ा है, बोल रहा है कैंडिडेट अभी तक सबमिट नहीं किया और उसका सर्टिफिकेट भी लटका हुआ है। हाँ,
मतलब आप लोग दे दिए, पर माता जी बोल रहे थे ऐसे भी है डिवोटी, अभी बोल 4 साल तक अभी तक जमा नहीं किया। हाँ, भूल नहीं किया, जो भी है। ठीक है, क्लोज बुक का एग्ज़ाम तेईस तारीख छुट्टी है ना? मैं 28 के बाद आ पाऊँगा। मैं 28 के बाद ही आ पाऊँगा, मतलब मार्च 1 या 2। 1 तारीख कौन सा डे हो रहा है? सोमवार। तो हम 2 तारीख रखते हैं, 2 तारीख एग्ज़ाम रखते हैं, है ना? संडे को भक्त लोग बिजी रहेगा सेवा में, थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो एक दिन और मंडे उसको टाइम देके ट्यूसडे को, मंगलवार को एग्ज़ाम रखते हैं 2 तारीख। हाँ, 2 तारीख फिक्स है। 50 मार्क्स का एग्ज़ाम 2 घंटा। ठीक है। श्लोक संख्या 54 में अर्जुन का प्रश्न है। इसमें अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। 53 में भगवान ने क्या कहा? में भगवान ने कृष्ण भावनामृत के विषय में तथा कृष्ण भावनामृत में जिनका बुद्धि नियोजित है, जो कृष्ण भावना भावित कर्मों में नियोजित है, जो योग में स्थिर है, योगस्थ कुरु कर्माणि, तो उसमें भगवान ने 2 बात बताई। एक है, पहले भगवान ने 52 में कहा कि मोह से जब बुद्धि मुक्त हो जाता है तब सांसारिक विषयों में उनका कोई रुचि, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। फिर अर्जुन के मन में यह विचार आया, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि का लक्षण क्या होता है? जिनकी बुद्धि मोह से मुक्त है, मोहमुक्त व्यक्ति के बुद्धि का क्या विशेषता है? यह अर्जुन के मन में यह विचार आया, तो भगवान ने अंतर्यामी होने के कारण अर्जुन के भावनाओं को समझकर अब 53 में भगवान ने बताया, ऐसे मोहमुक्त व्यक्ति के बुद्धि का 2 लक्षण है, समाधव चला बुद्धि और यदा स्थास्यति निश्चला। उनका बुद्धि निश्चल होता है और समाधि में स्थिर रहता है। ये 2 बात बताया 53 में। ठीक है, मोहमुक्त व्यक्ति के बुद्धि का 2 लक्षण भगवान ने बताया 53 में। और मोहमुक्त व्यक्ति के बुद्धि जो 2 विशेषता कल हमने चर्चा किया, उनका बुद्धि निश्चल, यदा स्थास्यति निश्चला,
इसका अर्थ क्या है? निश्चला बुद्धि मतलब जिनकी बुद्धि विषय भोगों की ओर धावित नहीं होता है, विषय भोगों की ओर आकर्षित नहीं होता है, ठीक है। पर कभी कभी व्यक्ति बुद्धि को विषय भोग से हटा तो लेते हैं, आकर्षित नहीं होता, पर लगातार जब विषय भोग सामने आने लगता है, एक के बाद एक के बाद विषय भोग की अवसर प्राप्त होने लगता है, तब कंट्रोल करना मुश्किल होता है ना। एक बार आया विषय भोग करने की अवसर, चलो उसको कंट्रोल कर लिया, बुद्धि को हटा लिया वहाँ से। 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, विषय भोग या सांसारिक विषय में जो भी है, जैसे ब्रह्मचारी मंदिर में जॉइन करता है ना, घर से एक बार फोन आया, चलो दूसरे 2 बार आया, 3 बार आया, ऐसे 10 बार जब फोन आता रहता है, एक बार जाके आते हैं हाँ, एक बार घर वालों से मिल के आते हैं, है ना। तो जब लगातार आने लगता है तब बुद्धि डाइवर्ट होने की संभावना रहता है। पर यदि किसी का बुद्धि योग में लग जाता है तो बार बार जो कृष्ण भावनामृत में यदि बुद्धि योग में एक बार योगस्थ कुरु कर्माणि, यदि योग में स्थित होकर वो कर्म करने लगता है, कृष्ण भावनामृत कर्म में नियोजित रहता है, तो यह संभावना नहीं रहेगा, तो उनका बुद्धि निश्चला मतलब बार बार अवसर आने पर भी उनका बुद्धि भौतिक विषयों में आकर्षित नहीं होगा। इसी को कहा गया निश्चला, यदा स्थास्यति निश्चला। और समाधि व चला बुद्ध, समाध व चला बुद्धि, समाधि में बुद्धि स्थिर, समाधि की स्थिति मतलब भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि सेवा आदि में लीन रहना, नियोजित रहना। समाधि का 3 स्थिति है, ब्रह्म अनुभूति की स्थिति, परमात्मा अनुभूति की स्थिति और भगवत अनुभूति की स्थिति, ठीक है। भक्ति योगी भगवान की सेवा आदि में श्रवण कीर्तन मतलब नवदा भक्ति के कार्यकलापों में उनका बुद्धि लीन रहता है। ध्यान योगी का परमात्मा के विषय में रूप में चतुर्भुज नारायण रूप में अपना ध्यान को केंद्रित करता है। और ज्ञान योगी भगवान के विषयों में विश्लेषणात्मक ज्ञान अनुशीलन में अपने बुद्धि को स्थिर रखते हैं। तो समाधि में उनका जो योग अनुशीलन कर रहा है उस योग में उनका बुद्धि स्थिर रहता है, समाधा और चला बुद्धि। तो जब बुद्धि कृष्ण भावनामृत में नियोजित हो, ये बात 2 बात बताने के बाद अर्जुन के मन में जो प्रश्न आया वो प्रश्न भगवान के समक्ष अब रखा है। वो 54 नंबर श्लोक है, ठीक है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान से 4 प्रश्न पूछ रहे हैं।
स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। 4 प्रश्न है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति का अर्थ जिनकी बुद्धि श्री कृष्ण में स्थिर है, कृष्ण भावनामृत में स्थिर है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ, प्रज्ञा शब्द का अर्थ बुद्धि, स्थित प्रज्ञ जिनकी प्रज्ञा, जिनकी बुद्धि श्री कृष्ण में स्थिर है, यानी पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। जिस बुद्धि वाला के बारे में 53 में पिछले श्लोक में भगवान ने बताया, अब ऐसे व्यक्ति के बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं कि उसका भाषा क्या है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। यहाँ भाषा शब्द का अर्थ लैंग्वेज नहीं है। प्रभुपाद जी ने भाषा शब्द का अर्थ क्या लिखा, भाषा लिखा है ना। भाषा मतलब भाषा। अब क्या समझेंगे, यहाँ भाषा का अर्थ परिभाषा। भाषा का अर्थ लैंग्वेज नहीं, परिभाषा, डेफिनेशन। डेफिनेशन इंग्लिश में परिभाषा। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की परिभाषा क्या है। परिभाषा किसे कहते हैं, डेफिनेशन। परिभाषा का परिभाषा क्या है, जिसके द्वारा किसी वस्तु का परिचय, उसका स्वरूप, उसका परिचय, उसका गुण, उसका विशेषताएं प्राप्त होता है, उसको परिभाषा बोलते हैं। परिभाषा मतलब जिससे किसी वस्तु का ज्ञान, किसी वस्तु का गुण, विशेषता, लक्षण आदि का परिचय प्राप्त होता है, उसको उस वस्तु का परिभाषा बोलते हैं, डेफिनेशन बोलते हैं। अब अर्जुन का प्रश्न, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का परिभाषा मतलब लक्षण। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है, यह अर्जुन का पहला प्रश्न है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। समाधिस्थस्य केशव। समाधिस्थस्य मतलब जिनकी बुद्धि समाधि में लीन है, तल्लीन है। तो समाधिस्थस्य और स्थित प्रज्ञ एक ही व्यक्ति को सूचित किया जा रहा है। स्थित प्रज्ञ और समाधिस्थ दोनों शब्द से एक ही व्यक्ति को सूचित किया गया, जिनकी बुद्धि श्री कृष्ण में पूर्णतया स्थिर है, यानी जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित है। उसका लक्षण क्या है, पहला प्रश्न। श्रील प्रभुपाद अपने पुस्तकों में केवल गीता ही नहीं, अन्य पुस्तकों में भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लक्षणों का कोई स्थानों पर वर्णन किए हैं। जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित है उनका क्या लक्षण है। बहुत से हाँ, अन्य पुस्तकों में, अनेक स्थानों में, भागवत में, गीता में, अन्य पुस्तकों में प्रभुपाद जी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लक्षण का वर्णन किए हैं। जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, जिनकी बुद्धि पूर्णतया श्री कृष्ण में स्थिर रहता है, उनका क्या लक्षण होता है। 1-2 लक्षण आप लोग बता सकते हैं। हाँ, वो तो क्या बोलता है आप बता रहे हो, उसका लक्षण क्या है। वो समय का समय व्यर्थ नहीं होने देते, समय का सदुपयोग करता है। और
एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के लिए किसी भी रिस्क को क्या बोलते हैं हिंदी में? खतरा, रिस्क, झुकी, जिम्मेदारी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क मतलब झुकी, झुकी बोलते हैं ना, किसी भी प्रकार का झुकी लेने के लिए, हाँ, जैसे क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी बोलते हैं, कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी रिस्क उठाने के लिए वो तैयार रहेगा कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, परंतु अपने सुख के लिए वो कुछ प्रयास नहीं करेगा। यह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एक लक्षण। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उन्हीं लोगों को अपना समझता है जो उन्हें कृष्ण भावनामृत में सहायता करता है तथा जो कृष्ण से संबंधित है, और जो कृष्ण से संबंधित नहीं है तथा जो कृष्ण भावनामृत में क्या विरोधी है, चाहे वो उनका अपना माता हो, पिता हो, कुछ भी हो, वो अपना नहीं समझता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उन्हीं लोगों को वो अपना समझता है जो उन्हें कृष्ण भावनामृत में सहायता करता है तथा उन्हें कृष्ण भावनामृत क्या बोलते हैं, जैसे कृष्ण भावना से जो संबंधित है ऐसे लोगों को। अन्यथा चाहे उनका कृष्ण माता हो, पिता हो, भाई हो, कोई भी हो, वो अपना नहीं समझता। ऐसे कोई लक्षण होता है जो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अर्जुन के जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का, ये जो 4 प्रश्न है, इन प्रश्नों के आधार पर भगवान आगे जो बात बता रहे हैं अर्जुन के प्रश्न का उत्तर, तो इसीलिए अर्जुन के प्रश्नों को हमें ठीक से समझना जरूरी है, अन्यथा भगवान का उत्तर हमें समझ नहीं आएगा। इस श्लोक में यद्यपि अर्जुन का केवल प्रश्न है, पर अर्जुन के प्रश्नों को समझना चाहिए। उत्तर समझने के लिए प्रश्न समझना आवश्यक है। कोई व्यक्ति को, एक विद्यार्थी को सदैव प्रश्नों को मेमोराइज करना चाहिए और प्रश्नों को बार बार अपने मन में दोहराना चाहिए, आंसर अपने आप आएगा। पर व्यक्ति को अगर, विद्यार्थी को अगर प्रश्न ही समझ नहीं आता तो आंसर कहाँ से लिखेगा बोलो? तो इसलिए प्रश्न समझना जरूरी है, उत्तर समझना उतना जरूरी नहीं है। उत्तर तो अपने आप आएगा, आंसर अपने आप आएगा, पर प्रश्न समझना जरूरी होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न अर्जुन का, स्थितधि किम प्रभासेत। धी शब्द का अर्थ बुद्धि, स्थितधि मतलब स्थित प्रज्ञ। तो समाधिस्थ, स्थित प्रज्ञ और स्थितधि, ये 3 शब्द एक ही व्यक्ति को सूचित कर रहे हैं जिनकी बुद्धि श्री कृष्ण में स्थिर है। ठीक है। स्थितधि किम प्रभासेत। प्रभासेत शब्द का अर्थ बोलता है, प्रभासेत। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किम प्रभासेत, किम शब्द से मतलब कैसे बोलता है। संस्कृत में किम शब्द हिंदी में जिसका 3 मतलब हो जाता है, क्या बोलता है, क्यों बोलता है और कैसे बोलता है। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति केवल कृष्ण कथा ही बोलते हैं, कृष्ण कथा के अतिरिक्त वे अन्य कथा नहीं बोलते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण कथा छाड़ी जेवा आन कथा कहे। कृष्ण कथा छोड़कर जो अन्य कथा बोलते हैं, प्रजल्पी ताहार नाम वृथा वाक्य बहे।
वो प्रजल्पी है और बेकार की बातें कर रहे हैं। कृष्ण कथा छाड़ी जेवा आन कथा कहे। तो इसीलिए एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यह लक्ष्य वो क्या बोलता है, केवल कृष्ण तथा कृष्ण संबंधित विषयों में ही बोलता है। ठीक है। अब क्यों कृष्ण कथा ही क्यों बोलते हैं, प्रजल्प क्यों नहीं करते? आप लोग उपदेशामृत में पढ़े हैं, मृत्यु को आह्वान करना, प्रजल्प मतलब हाँ मेढक की तरह टन 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 आवाज करके सांप को बुलाना। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति केवल कृष्ण कथा ही बोलते हैं। इसका कारण क्यों कृष्ण कथा बोलते हैं, कृष्ण कथा से 8 प्रकार के लाभ प्राप्त होता है। गोपियों ने गोपी गीत में 8 प्रकार के लाभ का वर्णन किए हैं। कृष्ण कथा तब कथामृतम, आपकी कथा अमृत है। अमृत शब्द का अर्थ क्या है? कभी नाश न होने वाला। हमारे इस्कॉन का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? गौर भगवान पर वो बताएंगे। कृष्ण भावनामृत शब्द का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर। और कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? हमारी चेतना कृष्णमय है। और अमृत शब्द का अर्थ है मृत्यु से परे या मृत्यु से बचने का उपाय। अमृत का अर्थ है मृत्यु से बचने का उपाय या मृत्यु से परे। ठीक है। कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण। भावना शब्द का अर्थ सेवा भाव, कृष्ण के प्रति सेवा भाव तथा सेवा करना। कृष्ण के प्रति सेवा भाव मृत्यु से बचने की उपाय है। अब कृष्ण भावनामृत संघ, संघ मतलब यह संघ सोसाइटी, यह सोसाइटी संघ में जो भी गतिविधियां हैं, जो कार्यकलाप है, वो कृष्ण के प्रति सेवा भाव से संबंधित है, जो मृत्यु से बचने की उपाय है तथा जो मृत्यु से परे है। इसीलिए प्रभुपाद जी सोसाइटी का नाम रखा कृष्ण भावनामृत संघ। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति केवल कृष्ण कथा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा अमृत है। तब कथामृतम, तप्त जीवनम, इस भौतिक बद्ध भौतिक संसार में जो संसार के दावानल द्वारा तापित पीड़ित जीव हृदय को शांत करने वाला, हृदय में जो दावाग्नि जल रहा है, संसार रूप दावाग्नि, उस अग्नि को शांत करने वाला है कृष्ण कथा। संसार दावानल में तापित पीड़ित
जीव हृदय को शांत करने वाला है। इसीलिए एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण कथा के द्वारा जीवों के हृदय के संसार दावाग्नि को शांत करते हैं, इसलिए कृष्ण कथा बोलते हैं। ये एक लाभ है। तो गोपी गीत में 8 प्रकार का लाभ का वर्णन हुआ है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम, विद्वान मुनि ऋषियों के द्वारा यह प्रसारित है। कवि भीड़ितम कल्मषापोहम, समस्त पापों से मुक्त करता है कृष्ण कथा। श्रृण्वताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदयंतस्थ ही अभद्राणि विधुनति श्रुहित सताम। कृष्ण कथा श्रवण के द्वारा ये सबसे श्रेष्ठ पुण्य कर्म है। यहाँ पर पुण्य का अर्थ वैदिक कर्मकांड में वर्णित पुण्य कर्म नहीं। शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में कभी कभी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं पुण्य कर्म और सुकृति। कहीं सुकृति को सूचित करने के लिए पुण्य शब्द का प्रयोग होता है, तो कभी पुण्य कर्म सूचित करने के लिए सुकृति शब्द प्रयोग हो जाता है। तो इसीलिए हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है शास्त्र के अर्थ को हम सामान्य विचार से या स्वयं की प्रयास से नहीं समझ सकते। भगवान के भक्तों के मुंह से ही सुनकर, प्रामाणिक व्यक्ति के मुंह से, गुरु के मुंह से सुनकर वह समझना होता है, न अपने प्रयास से और न ही सामान्य विचार से हम शास्त्र के अर्थों को नहीं समझ सकते। जैसे भागवत के उस श्लोक में भागवत श्रवण सबसे श्रेष्ठ पुण्य कर्म, तो यह पुण्य कर्म वेदों में कर्मकांड में वर्णित पुण्य कर्म नहीं, वो तो टेम्पोरारी, अस्थाई, नाशवान। पर भागवत श्रवण वो ऐसा पुण्य कर्म नहीं है। तो मतलब ये सुकृति को सूचित कर रहे हैं। सुकृति और पुण्य कर्म में क्या अंतर है, भक्ति शास्त्री के लिए जरूरी नहीं है, पर मैं थोड़ा बता देता हूँ। सुकृति और पुण्य कर्म, कभी कभी भक्त कंफ्यूज होते हैं, सुकृति किसे कहा जाता है और पुण्य कर्म किसे कहा जाता है। पुण्य कर्म का परिणाम अस्थाई, सीन पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य क्षय हो जाएगा। तो सुकृति शाश्वत होता है। तो सुकृति को भक्ति नहीं क्यों नहीं कहा जा रहा है? ठीक है, सुकृति उन कार्यों को कहा जाता है। पुण्य कर्म सुकृति में अंतर यह है, ज्ञात व अज्ञात में, जाने या अनजान में भक्ति की विधियों का अगर फॉलो हो जाता है, पालन हो जाता है, तो उसको सुकृति कहलाता है। ठीक है, जाने अनजाने में भक्ति के जो विधियां हैं, 64 विधियां हैं, उनमें से कोई भी विधि अगर पालन हो गया, जाने अनजाने में कैसे भी हो, न चाहते हुए भी, वो चाहता नहीं फिर भी हो करना ही पड़ा, हो गया, तो वो सुकृति बन जाता है। ठीक है, और सुकृति उसे कहा जा रहा है जिसके लिए व्यक्ति कोई प्लान नहीं किया कि मुझे करना है, पहले से कोई योजनाएं नहीं बनाया, अचानक आ गया ऐसा सिचुएशन और हो गया। मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ। व्यक्ति वृंदावन आया किसी काम से, सोचा एक बार इस्कॉन मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, और मंदिर के अंदर आया,
अब मंदिर आया, अब द्विजराज प्रभु पकड़ लिए, आइए आइए बैठिए, एक माला हरिनाम करवाया। वो तो सोच के थोड़ी आया था कि मैं मंदिर जाऊंगा, वहाँ भक्त मेरे को हैं हरिनाम कर सिखाएंगे, ऐसा कोई सोच के नहीं आया था। वो तो ऐसे आया था चलो दर्शन के लिए जाते हैं। अब भक्तों ने हाँ बुलाया, उनसे बात किया, उनको भगवान के बारे में थोड़ा बताया, चरणामृत दिया, थोड़ा प्रसाद दिया, है ना, भगवान की चरण तुलसी फूल दिया, एक राउंड हरिनाम करवाया या कुछ भी हरे कृष्ण बुलाया, वो चले। ये उनके लिए सुकृति बन गया, ये कभी विनाश नहीं होने वाला, जबकि वो कोई प्लान करके नहीं आया था। ठीक है, जैसे मानो कोई व्यक्ति उनके एक रिलेटिव के घर पर गया, उनके रिलेटिव भक्त परिवार है और उस दिन एकादशी है, वो कभी एकादशी व्रत नहीं किया और न जानता है कि उस दिन एकादशी है, वो भी उनको पता नहीं है, पर उनके घर पर आए वो मेहमान के रूप में, आगे देखा इस दिन एकादशी है, वो न चाहते हुए भी उनका एकादशी व्रत हो गया, पालन हो गया, सुकृति बन गया। ये तो इसे सुकृति कहते हैं। सुकृति का परिणाम कभी विनाश नहीं होता। ये कोई योजना या प्लान करके नहीं करते, जाने अनजाने में या न चाहते हुए भी हो जाता है। पर पुण्य कर्म वो है प्लान करके, योजना करके वो करते हैं, उसका परिणाम जो होता है वो भी नाशवान होता है। ऐसा पुण्य कर्म और सुकृति में अंतर है। ठीक है, तो मैं थोड़ा दूसरा ट्रैक में चला गया। तो अर्जुन का प्रश्न, दूसरा प्रश्न कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कृष्ण कथा क्यों बोलता है ना, ये चर्चा चल रहा है। क्योंकि कृष्ण कथा जीवों को, संसार के बद्ध जीवों को 8 प्रकार का लाभ प्रदान करता है। कृष्ण कथा अमृत है, कम से कम 1-2 शब्द समझ लीजिए। ये प्रश्न समझेंगे तो आगे चलकर भगवान का उत्तर समझ में आएगा, इसीलिए हम प्रश्न को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न है अर्जुन का, किम आसीत। आसीत शब्द का अर्थ नहीं, प्रभा से तो कैसे बोलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या बोलता है, हो गया, क्या बोलता है, कृष्ण कथा तथा कृष्ण संबंधित कथा। और क्यों बोलता है, ये हुआ, क्यों बोलता है, लाभ प्रदानकारी। और कैसे बोलता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का कृष्ण कथा बोलने का स्टाइल क्या होता है, ढंग क्या है, कैसे बोलता है, रूढ़ होकर, पोलाइटली, कैसे बोलता है वो, विनम्र भाव से, गुस्से में, हाँ, दूसरों के किस लिए प्रश्न नहीं है, कैसे कैसे बोलते हैं मतलब उनका बोलने का स्टाइल कैसा होता है। इसका उत्तर यह है, सुनने वालों कृष्ण के प्रति अट्रैक्टेड हो, जिससे अट्रैक्टेड होगा उस ढंग से वो बोलता है। सुनने वालों को कृष्ण के प्रति आकर्षित करने के लिए जिस प्रकार बोलने की आवश्यक होगा वो उस प्रकार बोलता है। यदि गुस्से से बोलना आवश्यक होता है तो गुस्से से बोलेगा, यदि विनम्रता से बोलने की आवश्यक है तो विनम्रता पूर्वक बोलेंगे। आप प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे ना, प्रवचन को भी बहुत ही ऐसे मूड में बोल रहे हैं जैसे तिरस्कार कर रहे हैं, डांट रहे हैं, डांटने के मूड में बोल रहे हैं, कभी बहुत ही विनम्र भाव से। सुनने वालों को कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट करना, आकर्षित करने के लिए उस भाव से बोलते हैं।
हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज के भागवत प्रवचन सुनेंगे, समझ आ जाए, देखेंगे। इस भाव से बोलते हैं जिससे लोग अपने आप कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण कथा कैसे बोलते हैं? प्रभुपाद जी जब पश्चिमी देशों में प्रचार किए तो उन्होंने हिप्पियों को यह नहीं कहा कि तुम लोग नशा क्यों कर रहे हो, है ना, नशा करना पाप है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने इस प्रकार से कहा जिससे वो लोग कृष्ण के प्रति आकर्षित, उनको कृष्ण के प्रति आकर्षित कर सके। तो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का बोलने का तरीका वह होता है, उद्देश्य उसका रहता है कि व्यक्ति सुनने वालों को कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट करना। ठीक है। तीसरा प्रश्न, किम आसीत। आसीत शब्द का अर्थ बैठना, सामान्य अर्थ बैठना होता है। प्रभुपाद जी अर्थ लिखा रहता है। आसीत शब्द का सामान्य अर्थ होता है बैठना। किम आसीत मतलब कैसे बैठता है। यहाँ बैठने का अर्थ केवल बैठना नहीं, इसलिए प्रभुपाद रहता है शब्द का प्रयोग किया। बैठने का, कभी कभी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा हो और अचानक अकस्मात उस कार्य करना बंद कर देते हैं तो व्यक्ति बोलते हैं, दूसरा व्यक्ति बोलते हैं तू बैठ गया क्यों, है ना, मतलब वो कार्य करना बंद कर दिया। जैसे दोनों मित्र साथ साथ चल रहे हैं, एक मित्र कुछ बोल रहा है, बोलते बोलते अचानक बोलना बंद कर दिया, तो दूसरा मित्र बोलता है अरे तू बैठ गया क्यों, जबकि वो दोनों चल रहा है पर वो बोलता है तू बैठ गया क्यों, मतलब तू बोलना क्यों बंद कर दिया। तो बैठने का अर्थ केवल बैठना नहीं, बैठने का अर्थ किसी कार्य करते करते उसको बंद कर देना, एक अर्थ यह होता है। बैठने का अर्थ चुप हो जाना, शांत होना। बैठने का अर्थ गंभीर होना, चुप होना, शांत होना, गंभीर होना और मौन होना और चुप होना दोनों एक ही है ना। चुप होना और मौन हो जाना, मौन और चुप एक ही तो है ना। मौन और चुप तो एक ही बात है ना। अच्छा, मौन मतलब वो एक व्रत होता है, एक टाइमिंग होता है। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, ठीक है। तो यहाँ बैठने का अर्थ इस प्रकार, तो भगवान भी जब आगे चलकर जो बताएंगे ना उपदेश, ऐसे ही अर्जुन के भावना के अनुसार बताएंगे। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे शांत हो जाता है। इस संसार में शांत रहना आसान नहीं है। तो एक शांत रहता है, कैसे शांत रहता है, ये अर्जुन का भाव है। इतना अशांति में रहकर वो शांत कैसे रहता है ना, ये अर्जुन का भाव है। तो इस भावना के अनुसार भगवान बताएंगे। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे चुप रहता है, कैसे वो गंभीर रहता है। गंभीर यानी गंभीर होना और चुप होने में अंतर है। यद्यपि दोनों बाहर से दिखने में एक जैसा लगता है, पर गंभीर होना का अर्थ जो इंद्रियों के समस्त वेगों को नियंत्रण करने वाला। गंभीर व्यक्ति की अंदर क्या क्या प्लान चल रहा है कुछ समझ में नहीं समझ
नहीं समझ सकते। गंभीर उसे कहते हैं, गंभीर शब्दों को समझाने के लिए शास्त्र समुद्र का उदाहरण देते हैं। समुद्र गंभीर, यानी ऊपर से समुद्र को बहुत शांत दिखता है, पर अंदर क्या कुछ नहीं है उसके अंदर, जो बाहर से समझ नहीं आता। कोई व्यक्ति अगर, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कोई व्यक्ति अगर समुद्र के घुटनों तक उतर कर कहे मैं समुद्र को समझ लिया, तो वो एक मूर्ख है ना। समुद्र को समझ पाना बहुत कठिन है। उसी प्रकार एक गंभीर व्यक्ति को समझ पाना बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी गंभीर व्यक्ति थे, कोई भी सोचा भी नहीं, समझ पाना तो दूर की बात है, कोई सपनों में भी नहीं सोचा ये 70 साल के वृद्ध सन्यासी पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत का फैलाएगा, है या नहीं। कोई सपनों में भी नहीं सोचा था, पर उन्होंने पूरा प्लान किया, योजनाएं बनाई। उनके प्लान और योजनाओं को कोई नहीं समझ सका, कोई नहीं समझ सके। उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी कब आदेश दिए थे? 1922 में। और प्रभुपाद जी ये कार्यों का शुरुआत कब किए? 1965 में। तो कितने वर्षों के बाद, आदेश पाने के कितने वर्षों के बाद प्रभुपाद जी यह कार्य शुरुआत किया? हाँ, 43 साल तक उन्होंने योजनाएं बनाते रहे, उसका प्लान करते रहे, उसके तैयारियां करते रहे प्रभुपाद जी। यह है गंभीर व्यक्ति का लक्षण। हमें गुरुदेव कुछ आदेश देते हैं, हम तुरंत लाग जाते हैं वो करने में, उसके लिए ना कोई प्लान करते हैं, ना कोई तैयारियां हैं, ना कुछ है, क्योंकि हमारे अंदर गंभीरता गुण है ही नहीं। पर जो गंभीर व्यक्ति होते हैं, ऐसा नहीं, बांग्ला में कहावत है, धर तख्ता मार पेरेक, है ना, तख्ता पकड़ो और किल ठोको, ऐसा नहीं होता है। कृष्ण भावनामृत में सफलता पाने के लिए सही रूप से योजनाएं, प्लान, तैयारियां करना चाहिए। प्रभुपाद जी एक गंभीर व्यक्ति थे, और गंभीर व्यक्ति के प्लान के बारे में कोई नहीं समझ पाता, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं समझ सकता। जिस कारण प्रभुपाद जी के लिए कोई सपना में भी नहीं सोचा था कि इतने वृद्ध सन्यासी पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करेंगे। बल्कि उन्हें सभी लोग मना किया कि इसमें आप जहाज में हैं, ऐसे जहाज में तो अमेरिका पहुंच पाएंगे। प्रभुपाद जी का पूर्ण विश्वास था कृष्ण पर, गुरु के पर। जब चौथा प्रश्न क्या है? ब्रजेत किम, वे कैसे, ब्रजेत शब्द का अर्थ चलता है, ये कैसे चलता है? हाँ, गाड़ी से, अच्छा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, ब्रजेत शब्द का एक अर्थ है यात्रा करना, ब्रजेत शब्द का अर्थ प्राप्त करना, निकट जाना या प्राप्त करना, निकट जाना ब्रजेत। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक में है ना, मुक्त संग परम ब्रजेत, मुक्तात्माओं के पद को प्राप्त होना, निकट जाना या प्राप्त होना, ब्रजेत। यात्रा करना, प्राप्त होना और इंद्रियों के द्वारा कार्य करना, ब्रजेत शब्द का ये 3 अर्थ होता है। यात्रा करना, निकट जाना या प्राप्त करना, और तीसरा अर्थ है इंद्रियों के द्वारा कार्य करना। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस प्रकार यात्रा करता है, किस प्रकार प्राप्त करता है वो,
तथा निकट जाता है और इंद्रियों के द्वारा किस प्रकार वो कार्य करता है। यात्रा करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में किस प्रकार वो यात्रा करता है। तो ये 3 भाव है अर्जुन का, ब्रजेत शब्द का 3 भाव है और 3 प्रकार से भगवान बताएंगे कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा कैसे कार्य करता है। कछुआ का उदाहरण देंगे भगवान, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा कैसे कार्य करते हैं। तो ये चारों प्रश्नों के आधार पर भगवान अर्जुन के प्रश्नों के भाव के आधार पर भगवान आगे की श्लोकों में उत्तर दे रहे हैं। और 55 से 61 तक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के विषय में वर्णन कर रहे हैं, उनके लक्षण, हाँ, तथा वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। 55 से 61। तो पहले हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच, एक साथ पढ़ेंगे। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोआगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तुच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोआगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तुच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्जुन का पहला प्रश्न था, 4 प्रश्नों में से पहला प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है, भाषा क्या है ना। स्थित प्रज्ञ का भाषा, उसका परिभाषा क्या है, यह पूछा। भगवान अर्जुन के पहला प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं इस श्लोक में कि उसका परिभाषा क्या है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किसे कहा जाता है ना, उसका लक्षण। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोआगतान्। प्रजहाति, प्र एक उपसर्ग है, जहाति शब्द का अर्थ त्याग करना, त्याग देना। प्रकृष्ट रूपेण त्याग देना, प्रजहाति। यदा मतलब जब, जिस समय। प्रजहाति यदा कामान, कामान शब्द का अर्थ भौतिक कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं। मनो आगतान, मन में आने वाली। सर्वान, सारे, मन में आने वाले समस्त भौतिक कामनाओं को जो प्रजहाति प्रकृष्ट रूपेण त्याग देता है, अच्छे तरीके से जो त्याग देता है। मन में जैसे ही भौतिक कामनाएं, इच्छाएं आता है तो मन से ही हटा देता है। ठीक है। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का भाषा, परिभाषा, डेफिनेशन दे रहे, लक्षण बता रहे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोआगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट। वो आत्मा में ही प्रसन्न रहता है। ठीक है। सामान्य व्यक्ति, संसार के लोग प्रसन्न होता है जब विषयों का संस्पर्श होता है। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय के संपर्क होने से वो प्रसन्न होता है या दुखी होता है। जबकि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आत्मा में ही वो संतुष्ट रहता है।
इंद्रिय विषय संस्पर्श से वो सुखी या तृप्ति या प्रसन्नता प्राप्त नहीं करते, आत्मा में ही वो प्रसन्न रहता है, यह भगवान कह रहे। तो प्रजहाति यदा कामान, मन में आने वाली भौतिक इच्छाओं को अच्छे तरीके से त्याग देता है एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति। ये बोलना सुनना जितना आसान है, करना इससे करोड़ों गुना अधिक कष्ट है ना। मन में आने वाली इच्छाओं को त्याग देना, बोलना कितना आसान है, सुनना भी आसान है, पर करना आसान नहीं है। एक व्यक्ति मन में आने वाली भौतिक इच्छाओं को, संसार के सामान्य लोग जैसे इच्छाएं उत्पन्न होता है उन इच्छाओं को पूर्ति करने में वो लग जाता है, पूरा करने में लग जाता है ना। मन जो चाहता है वो करना चाहिए, यही बोलता है ना संसार के। पर गीता हमें शिक्षा दे रहे नहीं, प्रजहाति यदा कामान, जब आएगा मन में आने वाली भौतिक इच्छाओं को अच्छे तरीके से त्याग देना है। तो ये कैसे संभव होगा? एक व्यक्ति भौतिक इच्छाओं को कब त्याग दे सकता है? ठीक है, संसार के लोग त्याग नहीं दे पाता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति त्याग दे पाता है। इसके पीछे दो कारण है। एक कारण वो विषय से भौतिकता से जो सुख प्राप्त होता है उससे उनको हायर टेस्ट मिलता है। जिस किसी के पास अच्छा मिठाई, हाँ, उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वो चीनी क्यों खाएगा, है ना। अच्छा मिठाई यदि अगर उपलब्ध हो तो चीनी की खाने क्यों जाएगा, शक्कर खाने जाएगा। गुलाब जामुन है, रसोमालाई है, रसगुल्ला है, इतना अच्छा मिठाई है, तो चीनी खाने क्यों जाएगा, वो कोई जाएगा। एक कारण तो यह है, उनको हायर टेस्ट मिलता है। जो विषय से जो सुख, उससे कोई अधिक गुना सुख मिलता है, ठीक है। अब हमें तो वो सुख मिलता नहीं, क्योंकि हम, ये तो हायर लेवल के व्यक्ति के लिए है। अब हम कैसे भौतिक इच्छाओं को त्याग दें, यह प्रश्न है। कृष्ण भावना भावित के लिए तो कोई कठिनाई नहीं है, वो तो आसानी से त्याग देगा, क्योंकि वो हायर टेस्ट मिल रहा है उसको। पर हम भौतिक इच्छाओं को त्याग कैसे देंगे? अब दूसरा उपाय यह है, यदि व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से प्राप्त होने वाले परिणाम में सुख के जगह दुख को दिखने में सक्षम हो। जैसे मेरे मन में कुछ इच्छा हुआ, अब मैं यदि उस इच्छाओं को पूरा करने से मुझे यदि अगर सुख दिखाई दे तो मैं उस इच्छा को त्याग नहीं दे पाऊंगा। पर यदि मैं उस इच्छा पूर्ति में मुझे दुख दिखाई दे तो मैं उस इच्छा को त्याग दे पाऊंगा, है या नहीं। मानो किसी को शादी करने की इच्छा हुआ, है ना, और अब शादी करके क्या क्या सुख मिलेगा अगर वो दिखे, तो वो शादी की इच्छा को वो त्याग नहीं दे पाएगा। पत्नी आएंगे, मेरी सेवा करेंगी, हाँ, अच्छा
प्रसाद बनाकर खिलाएंगी, हाँ मेरे ये सेवा करेंगी, वो करेंगी, बच्चा होगा, मुझे कितना सुख मिलेगा, वो तो शादी की इच्छा को कभी त्याग नहीं दे पाएगा। पर यदि वो देखे अरे शादी करूँगा, फिर दोनों में झगड़ा होगा, फिर अपना घर, पैसा कमाना पड़ेगा, हाँ उनका ये करना पड़ेगा, ये परेशानी, वो परेशानी, ये है वो है, ये अगर दुख अगर दिखे वो तो शादी करने की इच्छा आसानी से त्याग दे पाएगा। ये सरल उपाय है। मन में आने वाली भौतिक इच्छाओं को अगर त्यागना है तो उस इच्छा से इच्छा पूर्ति में होने वाली सुख के जगह दुख को देखना पड़ेगा। अगर दुख देखने में वो सक्षम हुआ तो त्याग दे पाएगा। अगर दुख उसको दिखाई नहीं दे रहा है, केवल सुख दिखाई दे रहा है, तब तो त्याग नहीं दे पाएगा। अगर दुख दिखने में सक्षम हुआ और शादी की इच्छा भी हुई, वो विवाह मंडप तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले भाग जाएगा। है या नहीं? जैसे रामचंद्र कविराज ने किया। तो जो भी है, तो व्यक्ति प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनो आगतान, मन में आने वाले, हे पार्थ, मन में आने वाले सारे भौतिक कामनाओं को वो त्याग देता है पूर्णतया अच्छे तरीके से। और ये तब होगा जब व्यक्ति भौतिक कामना पूर्ति में सुख के बदले वो दुख देखने में सक्षम हो। और वास्तविकता यही है, भौतिक इच्छा पूर्ति में सुख तो होता ही नहीं, दुख होता है। सुख जो है वो किस प्रकार के है? वो इतना तुच्छ सुख है। वैष्णव कवि विद्यापति कहते हैं, तातल सैकते बारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाजे, तोहे बिसरी मन ताहे सम पिलू अब मुझ हव कोन काजे। तातल सैकते बारी बिंदु सम, सैकत उत्तप्त गरम, जैसे रेगिस्तान में जहाँ रेत से भरा हो, रेत से भरा स्थान और गरम उत्तप्त रेत है, गर्मी का मौसम है, कड़ी धूप है, ऐसे जगह में व्यक्ति जिसका प्यास से गला सूख रहा हो, अगर उसको एक बूंद जल मिले तो उसको कितना सुख होगा? न गला भीगेगा न प्यास बुझेगा। इस संसार में भौतिक इच्छा पूर्ति का सुख, भौतिक सुख, सांसारिक सुख उसी प्रकार है। तातल सैकते बारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाजे, पुत्र कन्या पत्नी आदि सांसारिक पारिवारिक जो सुख है, भौतिक सांसारिक सुख, ये तातल सैकते बारी बिंदु के समान। तातल सैकते बारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाजे, तोहे बिसरी मन, हे भगवान आपको विस्मृत होकर, हे कृष्ण आपको भूलकर, ताहे सम पिलू, मेरा मन आपको विस्मृत होकर ऐसे सुख में मेरा मन नियोजित हुआ। अब मुझे हव कोनो काजे, अब मैं किस काम में आने वाला हूँ? ये विद्यापति का स्थिति नहीं थी, ये स्थिति तो हमारा है ना। तो जब भौतिक सुख के लिए व्यक्ति जब भौतिक सुख में मग्न हो जाता है, लिप्त हो जाता है, तो अपने स्थिति को वो भूल जाता है। जबकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी स्थिति को कभी नहीं भूलता। इस संबंध में स्टोरी बोलने का टाइम नहीं है, जो भी है। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनो आगतान, मन में आने वाले सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग देना।
जीव आत्मा का स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जीव हृदय का, आत्मा का, चेतना का स्वाभाविक प्रवृत्ति है सदैव सर्वथा कुछ ना कुछ इच्छाएं प्रकट होना। ठीक है, इच्छाओं प्रकट होना जीव चेतना का स्वाभाविक विशेषता है। इच्छाओं को हम रोक नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है कि इच्छा ही ना हो, नहीं। महान आचार्य यामुनाचार्य ने क्या कहा, यदवधि मन कृष्ण पदारविंद, नहीं कुछ और है, हाँ, यदवधि मन चित्त, जब मेरा चित्त मन श्री कृष्ण में नियोजित रहता है तब स्त्री संग का सुख स्मरण कर आने से मुझे थूकने की इच्छा होता है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि इच्छा हर किसी का हो सकता है, पर हर कोई उसको त्याग नहीं दे सकता। जीव चेतना का इच्छा होना तो स्वाभाविक ही है, ये स्वाभाविक विशेषता है। यद्यपि यमुनाचार्य का ऐसा इच्छा नहीं हुआ, ये तो संसार के जीवों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ऐसा कहा, पर सामान्य बद्ध जीवों में, चाहे कोई भी जीवों में इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। अब यह इच्छा दो प्रकार के हैं, इष्ट और अनिष्ट, इष्ट वांछा, अनिष्ट वांछा। इष्ट वांछा जिन इच्छाओं, जिन वांछाएं, इच्छाओं पूर्ति होने से आत्मा का कल्याण होता है, उसको इष्ट वांछा कहा जाता है। और जिन इच्छाओं पूर्ति से आत्मा दुर्गति प्राप्त होता है, कष्टपूर्ण स्थिति को प्राप्त होता है, उसको अनिष्ट वांछा, अनिष्ट इच्छाएं कहा जाता है। ऐसा अनिष्ट इच्छाएं क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी चेतना में प्रकृति की तीन गुणों का स्पर्श आ गया। प्रकृति की तीन गुण की स्पर्श होने, चेतना तो शुद्ध है, जब तीन गुणों के स्पर्श से मुक्त हो जाएगा तब केवल इष्ट इच्छा ही उत्पन्न होगा। अभी भी इच्छाएं तो, चेतना का इच्छाएं तो इष्ट इच्छा ही है, पर प्रकृति की गुण के स्पर्श में वो कलुषित हो रहा है। जैसे धुआं, स्मोक, यदि शुद्ध वस्तु को जलाया जाए, धुआं वातावरण को कलुषित नहीं करेगा बल्कि पवित्र करेगा। आप घी जलाओ, शुद्ध घी, घी जलकर जो धुआं होगा वो वातावरण को शुद्ध पवित्र करेगा। पर उसमें अगर कुछ मिलावटी हो और वो जलाएंगे तो उसमें जो धुआं होगा वो कलुषित होगा, वो वातावरण को कलुषित करता है। तो एक्चुअली धुआं कलुषित नहीं है, उसमें कुछ कलुषित पदार्थ मिलने से धुआं कलुषित हो रहा है। उसी प्रकार शुद्ध हृदय में, चेतना में जो इच्छा है वो तो इष्ट है, पर प्रकृति की गुण मिश्रित होने के कारण वो कभी सतोगुणी, कभी तमोगुणी, कभी रजोगुणी, हाँ, ऐसे इच्छाएं अनिष्ट इच्छा बन जाता है। अर्थात इच्छा होना तो स्वाभाविक है। अब भगवान कहते हैं मन में आने वाले सारे भौतिक इच्छाओं को, ऐसे कलुषित इच्छाओं को, अभी हमारा हृदय कलुषित है, ठीक है, यहाँ तक कि हृदय शुद्ध होने के बाद भी भौतिक संसार में इच्छा कलुषित हो सकता है। अब वो कलुष का मात्रा वो व्यक्ति के चेतना के धरातल पर डिपेंड करता है। भरत महाराज की इच्छा भी कलुषित हो गई, क्या? वो हरिण शिशु को प्रति आसक्त, उनका लेवल फिर भी वहाँ कलुषित हो गया इच्छा।
पर हमारा लेवल की तो सोच ही नहीं सकते, हमारी इच्छा किस प्रकार कलुषित हो जाता है। अब भगवान ऐसे कह रहे हैं, मन में आने वाले सारे भौतिक इच्छाओं को एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति त्याग देता है। आत्मन्यवात्मना तुष्ट, वो आत्मा में ही प्रसन्न रहता है। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहलाता है। श्लोक संख्या 2, सॉरी कितना 56। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया, अब दूसरा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं 56 में। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो अर्जुन का दूसरा प्रश्न क्या था? वो कैसे बोलता है? स्थितधि किम प्रभाषेत, है ना? दूसरा प्रश्न था वो कैसे बोलता है, किम प्रभाषेत। अब भगवान दूसरे प्रश्न के उत्तर में यह कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मना, जिसका मन दुख में भी उद्विग्न नहीं होता है। दुख का स्थिति आने पर भी जिसका मन उद्विग्न विचलित नहीं होता है। एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का मन दुख में उद्विग्न नहीं होता। दुखेषु अनुद्विग्न मना, इसीलिए वो कृष्ण भावनामृत के विषय में बोलता है। किसी का मन जब उद्विग्न हो जाता है तो वो कृष्ण के विषय में नहीं बोल पाएगा, है ना? पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का मन दुख के स्थिति में भी उद्विग्न नहीं होता, इसीलिए वो कृष्ण भावनामृत विषय में बोलता रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति विषयों को भोग की दृष्टि से स्वीकार नहीं करते। जीवन निर्वाह के लिए, शरीर रहने के लिए विषयों को स्वीकार करना पड़ता है, पर भोग बुद्धि से नहीं। इसीलिए वो विषय भोग नहीं करता, और विषय भोग से या तो सुख या तो दुख उत्पन्न होता है। सुख का अनुभव होगा या तो दुख का अनुभव हो। यही संस्पर्शजाब होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख या दुख उत्पन्न होता है, इसका आदि है और अंत है। शुरुआत होगा और ख़त्म हो जाएगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे आदि अंत वाला सुख में या दुख में वो रमन नहीं करता, मतलब दुख में भी विचलित नहीं होता और ऐसे सुख में भी वो हर्षित नहीं होते। तो इसीलिए इस संसार तो दुखालयम है, पर दुखालयम होते हुए भी, दुख का आलय होते हुए भी, एक सामान्य व्यक्ति जिस स्थिति में, जिस स्थिति को दुख समझता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वो भगवान का कृपा समझता है। बस दृष्टिकोण में यह अंतर है। एक सामान्य व्यक्ति जिस स्थिति को दुख समझ रहा है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उसको कृष्ण की कृपा समझ रहा है। इस कारण वो दुख के स्थिति में भी विचलित नहीं होता है। भौतिक संसार में प्रत्येक जीव 3 प्रकार के दुख झेल रहे हैं ना। त्रिताप क्लेश, तापोत्रय, है ना, त्रयो ताप। प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में
जो त्रय तापों के होने पर भी, आधि भौतिक, आधि आत्मिक, आधि दैविक क्लेश होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दुख के स्थिति में क्या करते हैं? मारवी राघवी जो इच्छा तुहारा, नित्य दास प्रति तू अधिकार, यह भाव रहता है। इसीलिए चाहे वो दुख, कितना ही दुख का स्थिति क्यों ना हो, उसके मन में क्रोध, लोभ, ईर्षा आदि भाव प्रकट नहीं होता। सामान्य व्यक्ति दुख के स्थिति में क्रोध, ईर्षा आदि भाव उत्पन्न होगा। जब एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के मन में, हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वो उस स्थिति को कृष्ण की कृपा के रूप में देखता है और कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वो देहात्म बुद्धि से मुक्त होने के कारण, देहात्म बुद्धि से मुक्त होने के कारण वो दुख की स्थिति में उद्विग्न नहीं होता। जो देहात्म बुद्धि द्वारा ग्रसित है, जो शरीर से पहचान करता है, शरीर को अपना स्वरूप मानता है, शरीर से संबंधित विषयों को अपना समझता है, वही दुखी होंगे ना, वही विचलित होंगे, वो उद्विग्न होंगे। पर जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से परे हैं, वो कभी दुख की स्थिति में विचलित नहीं होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तीनों तापों के स्थिति में, आधि दैविक, आधि आत्मिक, आधि भौतिक, ऐसा कोई दुख नहीं है जो प्रभुपाद ने सामना नहीं किया। पर कृष्ण भावना भावित होने के कारण प्रत्येक किसी भी दुख के स्थिति में उन्होंने उद्विग्न नहीं हुए। हरिदास ठाकुर, जो भी जितने भी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का उदाहरण लिया जाए, ये दुख के स्थिति में कभी उद्विग्न नहीं हुए। पंच पांडव, प्रहलाद महाराज आदि सभी। अब दूसरा शब्द सुखेषु विगत स्पृह। सुखेषु विगत स्पृह, जो व्यक्ति सुखों में आसक्त नहीं होता है। अर्जुन का प्रश्न था, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है? कृष्ण कथा बोलता है, कैसे कृष्ण कथा बोलता है? बोलना ही तो बंद हो जाता है। सामान्य व्यक्ति का सिचुएशन आ जाता है तो बोलना ही बंद हो जाता है। श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक क्लेश में भी मृत्यु के पूर्व मुहूर्त तक, शरीर त्यागने के पूर्व मुहूर्त तक भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। कैसे बोलता है? क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से परे हैं, देहात्म बुद्धि से मुक्त है। इसीलिए किसी भी दुख की स्थिति में वो विचलित या उद्विग्न नहीं होते। और न सुखेषु विगत स्पृह, सुख के प्रति, सुख में भी वो आसक्त, कोई स्पृहा, कोई आसक्ति, कोई स्पृहा नहीं रहता। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में अच्छा भजन कर रहे थे, सुख में ही थे, क्यों छोड़कर इतना कष्ट उठाने अमेरिका में क्यों गए? अगर वो सुख के प्रति अटैच्ड होते तो क्या जाते? हम मंदिर छोड़ के अपना रूम छोड़ने में हमें कितना कष्ट होता है अगर कहीं जाने के लिए बोलता है, हाँ? तो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुख के स्थिति में वो आसक्त नहीं होता। वीतराग भय क्रोध, राग भय तथा क्रोध से
मुक्त रहता है। राग भय और क्रोध, वीतराग भय क्रोध। स्थितधि मुनिर उच्यते, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। राग मतलब आसक्ति। शुद्ध भक्त, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के अतिरिक्त किसी के प्रति उनका अटैचमेंट नहीं होता। कृष्ण के प्रति और जो कृष्ण से संबंधित है उसके प्रति उसका अटैचमेंट। भय से मुक्त मतलब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। क्यों? भय उस व्यक्ति का होता है, भय उस व्यक्ति का होता है जिनका मन श्री कृष्ण से दूर हो। भयम द्वितीय अभिनिवेशात्, जब कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे वस्तु में मन नियोजित होता है तो भय उत्पन्न होता है। ठीक है, पर जब तक हमारा मन श्री कृष्ण में नियोजित रहेगा तब तक भय उत्पन्न नहीं होगा। कृष्ण का चरण कमल अभय चरण, अभय प्रदान करने वाला, भय से मुक्त करने वाला है। वीतराग भय क्रोध, क्रोध से भी मुक्त होता है। व्यक्ति में क्रोध उत्पन्न तब होता है जब किसी के द्वारा उनके इंद्रिय तृप्ति में अगर बाधा उत्पन्न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। इंद्रिय तृप्ति में यदि अगर बाधा आ जाए, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तो इंद्रिय तृप्ति में करता ही नहीं, और कोई बाधा देता है तो उसके प्रति क्रोध क्यों करेगा। और दूसरा बात, जब क्रोध तब होता है जब बाधा देने वाला व्यक्ति अगर हमसे कमजोर हो तो क्रोध बढ़ जाएगा, क्रोध का प्रयोग हो जाएगा। और बाधा देने वाला यदि हमसे अधिक श्रेष्ठ है तो क्रोध कहाँ प्रयोग होगा? अंदर अंदर रहेगा, पर एक बार रहोगे, 2 बार 3 बार, फिर क्रोध का प्रयोग। ये चर्चा बाद में आएगा, उस समय करेंगे। कामो ऐसा क्रोध ऐसा उस श्लोक में करेंगे। ठीक है, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्रोध से मुक्त रहता है। क्यों? क्योंकि उसका मन इंद्रिय तृप्ति से दूर रहता है। ये क्रोध इंद्रिय तृप्ति में बाधा आने से ही क्रोध उत्पन्न होता। महाराज रंती देव का कथा, कितना दिन उपवास किया था? 40 दिन। 40 दिन उपवास करने के बाद, 40 या 42, 48 दिन। तो 48 दिन उपवास करने के बाद उन्होंने थोड़ा भोजन और कुछ जल उनको मिला था। पहले कौन आया? एक ब्राह्मण आया, उसको खिलाया पिलाया। फिर उसके बाद एक चंडाल आया, उसको भी खिलाया पिलाया। फिर उसके बाद एक चंडाल कुत्ता लेकर आया, कुत्ता को भोजन देना है तो कुत्ता को खिलाया। उसके बाद उसके पास और कुछ बचा ही नहीं, थोड़ा जल था, वो जल पिया। क्या किसी में गुस्सा प्रकट किया? अगर हमारी एक बार का प्रसाद किसी को रखने के लिए कहा और वो भूल गया और आप आए हो, उसके बाद क्या होता है? हाँ, 440 वोल्ट आ जाता है ना।
और रंतिदेव ऐसे स्थिति में भी वो क्रोध प्रकट नहीं किए, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति नहीं करते हैं। श्लोक संख्या 57, य सर्वत्रान अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। फिफ्टी 56 में स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति का 5 लक्षण बताया भगवान ने। दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, राग भय और क्रोध से मुक्त रहता है। 5 लक्षण बताया। अब 57 में भगवान स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति का स्थित प्रज्ञ का और लक्षण बता रहे हैं। इसमें स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति का और 3 लक्षण बता रहे हैं। यह सर्वत्रान अनभिस्नेह, जो सभी स्थानों पर आवश्यकता से अधिक स्नेह नहीं रखता। अनअभिस्नेह, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न देष्टि। ठीक है, शुभ प्राप्त होने पर अभिनंदन नहीं करता और अशुभ प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करता। ये 3 लक्षण बता रहे हैं स्थित प्रज्ञ। सभी स्थानों पर आवश्यकता के अधिक स्नेह नहीं रखता। भगवान यह नहीं कह रहे कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति स्नेह ही नहीं रखता, उनके हृदय में स्नेह नाम का कोई वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे। आवश्यकता से अधिक स्नेह नहीं करेगा। ठीक है। अब यह सर्वत्रान अनभिस्नेह, अनभिस्नेह अभिस्नेह शब्द का विपरीत। अभि शब्द का अर्थ आवश्यकता के अधिक, अभि। ठीक है, अभि शब्द से और कोई शब्द बता सकते हो? अभिमान, हाँ, मान मतलब सम्मान, प्रेस्टीज। आवश्यकता से भी अधिक, जितना होना चाहिए उससे अधिक, उस अभिमान। हाँ, अभिधेय, ऐसे। अभि शब्द का अर्थ आवश्यकता से अधिक। ठीक है। और स्नेह, अभिस्नेह मतलब आवश्यकता से अधिक स्नेह। अनभिस्नेह जो आवश्यकता से अधिक स्नेह नहीं रखता। संसार में स्नेह के आधार पर ही शुभ तथा अशुभ स्थिति का अनुभव होता है। जिस व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में, कार्य में जितने मात्रा में स्नेह होगा, स्नेह का अर्थ ममता, ममता यानी मेरापन भाव। स्नेह का अर्थ अपनापन, मेरापन भाव। अब किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, स्थान, कार्य के प्रति जितने मात्रा में मेरा स्नेह रहेगा, उतने मात्रा में मुझे सुख या दुख का अनुभव होगा। आप जिससे जितना अधिक स्नेह करेंगे, उससे आपको उतना ही अधिक सुख और दुख दोनों ही मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए आवश्यकता से अधिक स्नेह नहीं रखना चाहिए। स्नेह रखो जितना आवश्यक, उससे अधिक हुआ तो आपको सुख और दुख दोनों ही भोगना पड़ेगा। स्नेह ऐसा चीज है, जैसे संसार में देखो, लोग
जब कोई अच्छा कार्य करता है और वो अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति यदि उसके साथ मेरा स्नेह का संबंध हो तो मुझे अधिक सुख अनुभव होता है। किसी के घर में एक बच्चा एग्जाम में पूरे देश में फर्स्ट रैंक लाया, उसके घर वाला जितना सुख अन्य लोग उतना सुखी नहीं हो रहा है ना? क्यों? स्नेह का कारण। तो यह सर्वत्रान अनभिस्नेह, जो सभी स्थानों पर आवश्यकता से अधिक स्नेह नहीं रखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जितनी आवश्यक उतना स्नेह रखता है। आवश्यकता से अधिक स्नेह रखने से ही शुभ और अशुभ स्थिति का अनुभव होगा। वो अगर गलत करेगा तो आपको दुख होगा, वो अच्छा करेगा तो आपको सुख होगा, है ना? किसी वस्तु पर आवश्यकता से अधिक स्नेह हो, वो अगर बिगड़ जाता है तो बहुत दुख होता है ना? किसी स्थान पर आवश्यकता से अधिक स्नेह हो और उस स्थान को छोड़ना पड़े तो बहुत दुख होता है या नहीं? तो इसीलिए किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, कोई भी यदि आवश्यकता से अधिक स्नेह हो तो शुभ या अशुभ की अनुभूति, सुख तथा दुख का अनुभूति होता है। यह सर्वत्रान अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। ये शुभ और अशुभ का प्राप्ति अनभिस्नेह से होता है, अभिस्नेह से होता है। यदि अभिस्नेह होगा तो शुभ और अशुभ का प्राप्ति होगा। यदि अनभिस्नेह हुआ तो शुभ और अशुभ का प्राप्ति नहीं होगा। वो समभाव रखेगा, शुभ प्राप्ति में अशुभ प्राप्ति में समभाव रख पाएगा। पर अगर अभिस्नेह हो गया तो शुभ और अशुभ का अनुभव करना पड़ेगा, सुख दुख का अनुभूति उतना ही होगा। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। दूसरी बात, इस भौतिक संसार में शुभ और अशुभ का अनुभूति स्थान, काल और पात्र विशेष में होता है। कोई वस्तु किसी के लिए सुखदायक है, वही वस्तु दूसरों के लिए दुखदायक है। इस भौतिक संसार का यही नियम। आध्यात्मिक जगत में सभी के लिए हर चीज़ सुखदायक है, दुखदायक कुछ चीज़ है नहीं। अगर कोई दुखदायक है तो सभी के लिए ही दुखदायक है। पर इस भौतिक संसार ऐसा नहीं है। भौतिक संसार में जो चीज़ आपको लिए सुखदायक, मेरे लिए दुखदायक है। जो स्थिति आपके लिए सुखदायक है वही स्थिति मेरे लिए दुखदायक हो सकता है। किसी स्थान में जब कोई बीमारी फैल जाता है, वायरल फीवर आ गया, तो उस स्थान के निवासियों के लिए यह स्थिति दुखदायी है, पर वहाँ के रहने वाला डॉक्टर के लिए वहाँ के रहने वाला डॉक्टर के लिए वो सुखदायक है। एक बार मैं डॉक्टर के पास गया तो जस्ट वो अपना क्लिनिक खोला और अगरबत्ती दिखा रहे। तो मैं डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब आपने भगवान से क्या प्रार्थना किया? तो वो हंसने लगा। आपने भगवान से क्या प्रार्थना किया? कि मरीज आपके पास आए। तो मतलब आप लोगों का अच्छा ही नहीं चाहते हो। तो उसने कहा, नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है। हाँ, आपने जो कहा, मैं चाहता हूँ कि मरीज मेरे पास आए, पर इसके साथ साथ मैं भगवान से चाहता हूँ कि मेरे द्वारा वो मरीज ठीक हो जाए। वो ऐसा कहा। बोला चलो कम से कम अच्छा है। तो जो भी एक ही परिस्थिति किसी के लिए सुखदायक तो दूसरों के लिए दुखदायक होता है। तो इसलिए स्थान, काल
और व्यक्ति विशेष में यह शुभ और अशुभ होता है। और यह हम अक्सर देखता है, ऐसा घटना घटित होता रहता है। और कभी कभी इस भौतिक संसार में कब शुभ आएगा कब अशुभ आएगा एक कोई नहीं कह सकता। शुभ का स्थिति चल रहा है, अचानक अशुभ भी आ जाता है। अशुभ चल रहा था, अचानक शुभ भी हो जाता है। यही इस भौतिक संसार का विशेषता है। भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक होने वाला ही था, कितने लोग कितना शुभ मान रहे थे, अचानक वनवास में चले गए, अशुभ का स्थिति आ गया, है ना। सांसारिक दृष्टिकोण में हम न्यूज पेपर में देखते हैं, न्यूज में सुनते हैं लोग, जैसे किसी ने लॉटरी का टिकट लिया था और उसका लॉटरी लग गया लाखों रुपया। वो बहुत खुश होकर घर लौट रहा था, अचानक दुर्घटना में मर गया। होता है ऐसा। कहीं कोई उत्सव चल रहा है, कोई आतंकवादी आके वहां बम ब्लास्ट कर दिया। बहुत शुभ चल रहा था, अशुभ तुरंत हो जाता है। तो ऐसा इस भौतिक संसार में ये शुभ और अशुभ चलता रहता है। पर एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसे शुभ या अशुभ जो भी प्राप्त हो, शुभ प्राप्त होने पर भी वो हर्षित नहीं होता, ना भी नंदती, उसको अभिनंदन नहीं करता, आह कितना अच्छा समय। और दुख आने पर भी वो उससे द्वेष नहीं करता। यह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का लक्षण, 3 लक्षण बता रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वो स्नेह नहीं रखता, और शुभ आने पर भी हर्षित नहीं होता, अशुभ आने पर भी दुखी नहीं होता, द्वेष नहीं करता। हाँ, किम प्रभा से, तो बोलता कैसे हैं। अर्जुन का भाव है इस भौतिक संसार में इतने ऐसा वातावरण है जहाँ कृष्ण कथा में मन को लगे रखना इतना कठिन है, तो कृष्ण कथा बोलते कैसे हैं। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति केवल कृष्ण कथा बोलता है और कुछ कथा नहीं बोलते, कैसे संभव होता है। तो इसलिए भगवान उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि उनमें यह लक्षण है, वो किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं हो रहा है, न शुभ आने पर न अशुभ आने पर, न सुख में न दुख में, न क्रोध न राग न भय। इसीलिए वो कृष्ण कथा आसानी से बोलता है। ठीक है, कैसे बोलता है। श्लोक संख्या 58। यदा संहरते चायम कुर्म अंगानि व सर्वस इंद्रियाणीर्ध्यार्थेष्व तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। यदा संहरते चायम कुर्म अंगानि व सर्वस। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। तो भगवान 56 और 57 में स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति के जो 8 लक्षण बताया, इन लक्षणों के कारण, इन विशेषताओं के कारण वो किसी भी स्थिति में वो कृष्ण कथा बोलता है। ठीक है। अब 58 श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं,
एक उदाहरण के द्वारा भगवान के जो तीसरा प्रश्न था, अर्जुन के जो तीसरा प्रश्न था, किम आसीत। आसीत शब्द का अर्थ मैंने 3-4 प्रकार से कहा। चुप रहता है, और रहता कैसे, कोई गंभीर रहता है, चुप रहता है, शांत रहता है, मौन रहते हैं। तो इस भौतिक संसार में ऐसे प्रतिकूल वातावरण में एक व्यक्ति कैसे चुप रहता है, कैसे गंभीर रहता है, कैसे वो शांत रहता है, कैसे वो मौन अवलंबन करता है, इसका उत्तर देने के लिए एक उदाहरण से यह समझा रहे हैं भगवान। तो मैंने बैठने का, आसीत शब्द का अर्थ बैठना कहा। बैठने का एक अर्थ बताया था इंद्रियों के द्वारा कार्य करना। बैठने का एक अर्थ, कोई कार्य कर रहा है, अचानक बंद कर दिया, है ना। अर्जुन के उस भावना का उत्तर दे, उस प्रश्न के उस भाव का उत्तर दे रहे हैं। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कुछ समय के लिए इंद्रियों के कार्यकलाप वो बंद कर देता है। जिस प्रकार कछुआ कब करता है, इंद्रियों का कार्यकलाप क्या है, विषयों को भोगना, विषय से जुड़ना। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषय से हटा दे, कार्यकलाप को बंद करता है, मतलब इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से खींच लेता है। तो इस श्लोक में भगवान कछुआ का उदाहरण देकर यह समझा रहे हैं कि हमें किस प्रकार अपनी इंद्रियों को विषय से खींचकर नियंत्रण में रखना चाहिए। कछुआ का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। तो आज टाइम नहीं होगा, इस श्लोक का हम चर्चा काल करेंगे। काल आप लोगों को मुझे याद दिला दीजिए, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा 2 तारीख फिक्स हो गया एग्ज़ाम का डेट। तो मैं प्रश्नों कितने प्रश्न दिया गया आप लोगों को? टोटल 3 अध्याय मिलकर भूमिका से लेकर कितना प्रश्न दिया गया? चालीस तो है 3 अध्याय मिलकर, और भूमिका से अच्छा, दोनों अध्याय में 40 है, पहला अध्याय में 10 है, 50 हुआ तो 56 प्रश्नों में से मैं आप लोगों को 30 प्रश्न सजेशन के रूप में दे दूंगा। उन 30 प्रश्नों में से ही आएगा, चलेगा? हाँ, 30 प्रश्नों में मैं टिक लगा दूंगा, मतलब सिलेक्ट कर दूंगा। उन 30 प्रश्नों में से ही आपका एग्ज़ाम में आएगा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि उसके बाहर नहीं आएगा। एक बात आपको समझना है, उसी के अंदर आएगा। जैसे मान लीजिए अगर 50 मार्क का क्वेश्चन है तो उनमें से 40 मार्क उन्हीं में से आएगा। 10 मार्क मेरे को तो थोड़ा उलट पालट करना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं,
उन्हीं प्रश्नों को ही थोड़ा घुमा फिरा के करना है। ऐसा करूँगा, ऐसे मैंने एज इट इज नहीं रहेगा। हाँ, वो 10 मार्क तो घुमाना ही पड़ेगा, नहीं तो सभी को फास्ट करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, नहीं, सभी पास ना होकर सभी फास्ट हो जाएगा, नहीं तो सभी को। और मैं नहीं करवाऊंगा, मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए एक दो प्रश्न थोड़ा उसको चेंज करके करूँगा। और बाकी आप मान लीजिए 50 में से 40-42 मार्क एज इट इज वही प्रश्न रहेगा, 40-42 मार्क, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। पूरे 56 प्रश्नों के जगह कितना कम कर दिया, 26 प्रश्न, 50% मैंने कर दिया, ठीक है। तो उसका अच्छा से तैयारी करें, उन्हीं में से हो जाएगा। तो कल आप मेरे को एक बार याद दिला दीजिए कि मैं वो प्रश्न सिलेक्ट कर दूं, ठीक है। हाँ, अभी करेंगे। हरे कृष्णा।